कराची में कानूनी तौर के ऊपर घर बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया। 3000 से ज़ायद मुबैना तौर के ऊपर गैर कानूनी तामीरात जारी है, जो तमाम 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हो रही है। कानूनी तौर के ऊपर शहरी तमाम जो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी दरख्वास्तें जमा कराते हैं, तो वो शहरी इस वक्त मुश्किलात का और परेशानी का शिकार है। दोनों अफसरान की आपस की रिफ्ट के चक्कर में लोग परेशानी का शिकार हैं, जबकि गैर कानूनी तामीरात जो है वो धड़ल्ले से शहर में जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खानज़ादा। कराची में कानूनी तौर के ऊपर घर बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया, जबकि आप गैर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो किसी को पैकेज दें तो वो जो है उनकी तामीरात बहुत आसानी के साथ हो जाती है। इसका एक्सपीरियंस हमने ये किया कि शहर भर के अंदर हम जो सर्वे किया उसके मुताबिक इस वक्त भी शहर में तकरीबन 3000 से ज़ायद मुबैना तौर के ऊपर गैर कानूनी तामीरात जारी है, जो तमामी 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हो रही है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, कि जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कानूनी तौर के ऊपर शहरी तमाम जो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी दरख्वास्तें जमा कराते हैं, वो जो है वो शहरी इस वक्त मुश्किलात का और परेशानी का शिकार है। 24 जुलाई 2025 को साबिक DG SBCA शामिर खान भुट्टो साहब ने एक मिनट्स जारी किए एक मीटिंग के अंदर, और ये फ़ैसला किया कि अब जो भी 40 गज से और 2000 गज तक जो भी मकानात होंगे कमर्शियल रिहायशी, उनको उनकी जो है वो अप्रूवल जो होगी वो सिंगल विंडो से होगी। सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ की जो है वहाँ से होगी, जिसकी डायरेक्टर है अस्मा गयूर साहिबा। IT की भी जो डायरेक्टर वो ही है। जबकि और ये तमाम जो चीज़ें टाउन्स के पास थी, वो टाउन से जो है वो मुंतकिल कर दी गई TP के अंदर, टाउन एंड प्लानिंग के अंदर। उसके ADG हैं अली गुफरान साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ये दोनों अफसरान की आपस की रिफ्ट के चक्कर में तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी चौथा महीना अब गुजर चुका है। कोई अप्रूवल नहीं हो रही, सैकड़ों की तादाद के अंदर फ़ाइल है। और शामिर खान भुट्टो साहब जो हैं वो तमाम पावर जो है वो डेमोलिशन परमिशन हो, प्रपोज हो, कमर्शियल की अप्रूवल हो, उसके साथ साथ कंप्लीशन हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ और ADG साहब करेंगे। लेकिन दोनों करने से कासिर हैं। पहले ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टाउन्स के अंदर से हो जाया करती थी, जबकि जो बड़ी फाइल्स जो होती थी, यानी अगर 2000 गज से ज़्यादा के जो प्लॉट्स होते थे उसके लिए कमेटी तश्कील होती थी। कमेटी के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, जिसमें मास्टर प्लान के भी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा DG SBCA हैं और दीगर लोग भी हैं SBCA के, तो ये कमेटी करती। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हम आपको जो इनके अंदर की जो स्टोरी आपको बताएं SBCA की, कि इस वजूहात की बिना पर इनकी जो रिकवरी हुई है वो सिर्फ 16 करोड़ रुपए की हुई है। जो SBCA एक जो है वो कमाऊ कूद इदारा है बल्दियात के अंदर, लेकिन उनकी रिकवरी कितनी है? 16 करोड़ रुपए, जबकि उनकी तनख्वाहें कितनी है? 26 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन 10 करोड़ का डेफिसिट आ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये सारी नाअहली कही जाएगी या हिकमत अमली इनकी जो है वो किस तरह की है। नए DG जो SBCA आए हैं अली भुट्टो साहब, उन्होंने आज अब तक जो है वो कोई एक भी फ़ाइल के ऊपर दस्तखत नहीं किए, जिसकी वजह से शहरियों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सिर्फ तनख्वाहें जारी की हैं, उसके अलावा कोई नहीं किया, या फिर हज की एक फ़ाइल उन्होंने साइन की है। तो ये वज़ीर बल्दियात नए आए हैं नासिर हुसैन शाह साहब, पुराने तमाम मामलात को, तमाम उमूर को बड़े अच्छे तरीके से वो जानते हैं, एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं, एक एक अफसर को वो जानते हैं, कई सालों तक रहे। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई नासिर हुसैन साहब आपके दौर में, सबको पता है कि ईस्ट में कौन अच्छा काम करता था, साउथ में किसने अच्छे काम किए, वेस्ट में किसने अच्छे काम किए, कोरंगी में ईस्ट के अंदर किसने अच्छे काम किए, सब पता है उनको, नासिर हुसैन शाह साहब को। लेकिन आवाम का मसला आ रहा है यहाँ पर कि वो परेशानी का शिकार हो रहे हैं। डेमोलिशन परमिशन चाहिए, नहीं हो रही, अप्रूवल चाहिए, नहीं हो रही, कंप्लीशन चाहिए, नहीं हो रहा, फ़ीस जमा कराने के लिए लोग तैयार हैं, रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नाक़िस हिकमत अमली के बाइस इस वक्त जो है वो सूरत हाल 2 अफसरान अस्मा गयूर साहिबा, अली गुफरान साहब की लड़ाई के चक्कर में, इसलिए कि अब तक कोई नई पॉलिसी नहीं दी है अली भुट्टो साहब ने कि वो पुराना वाला सिस्टम दोबारा उसको जो है वो वही उसको शुरू कर दिया जाएगा जो टाउन्स के अंदर थी, कि जो भी छोटी फाइल होती थी, यानी समझ ग्राउंड+1 या ग्राउंड+2 की जो टाउन से ही हो जाया करती थी, सिंगल विंडो से हो जाया करती थी, तो वो भी अब किस तरह से होगा, क्या होगा, लोग इस का शिकार हैं।
और इस तरह की हमारे पास बहुत सारी लोगों की शिकायत आई है कि हमारी जो है ये आवाज़ को उठाया जाए कि ये सिस्टम जो किस तरह का होगा। SBCA के अंदर रेवेन्यू आना बंद हो गया, दूसरी तरफ लोग परेशानी का शिकार हैं, जबकि गैर कानूनी तामीरात जो है वो धड़ल्ले से शहर में जारी है, नुमाइशी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं कि डेमोलिशन भी होती है, ये भी होता है। लेकिन मामला इस वक्त ये है कि इस पर फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है और इस पर जो है वो पॉलिसी को वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि ये रिहायशी मकानात के या कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उसकी या कंप्लीशन की या डेमोलिशन परमिशन की कौन जो है वो अब इसकी अप्रूवल देगा। उस हवाले से जो है वाज़ेह तौर के ऊपर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब देंगे, DG SBCA वो देंगे या ADJ देंगे या डायरेक्टर्स देंगे, अब कौन देगा उसके बारे में शहरी तजद्दुद का शिकार है कि ताकि वो फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर फैसला हो और ये जो इल्तवा का शिकार है 3-4 माह से फ़ायदे उन पर जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए और कानूनी तौर के ऊपर जो है वो शहरी अपने मकानात की तामीर करा सकें।